जैसे चैनल बायोलॉजी नगरी 02 एडवांस में आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों वंशागति तथा विविधता सिद्धांत का भाग 2 पढ़ेंगे। इसमें भाग 1 में हमने पढ़ चुका है कि एक जीन वंशागति कैसे होता है। उसमें जो होता है F1 पीढ़ी में क्रॉस कराया जाता है, उसमें क्रॉस कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में जो संतति प्राप्त होती है वो विषम युग्मता होती है तथा उसमें जो होते प्रभावी लक्षण जो होते हैं वही प्रकट होते हैं, अप्रभावी लक्षण प्रकट नहीं होता है। उसको हम उससे उन्होंने मेंडल ने प्रथम नियम अपना वहीं से बनाया था कि प्रभाविता का नियम। उसके बाद F1 पीढ़ी में जो संतति प्राप्त हुई थी उसका उसमें स्वपरागण कराने पर जो पादप प्राप्त हुआ तो उसमें उन्होंने प्रेक्षण किया तो उन्होंने सभी लक्षण जो होते हैं अलग अलग शो होते हैं तो उन्होंने दूसरा नियम जो होता है पृथक्करण का नियम जो होता है उन्होंने दिया था। इसके बारे में हमने डिटेल से भाग 1 में बात किए हैं। अब हम जो होते हैं दूसरा तीसरा 3 नियम दिया था। तीसरा नियम जो होता है दोस्तों वह स्वतंत्र अव्यूहन का नियम होता है। वो जो होता है 2 जीन वंशागति पर आधारित होता है। मतलब 2 जीन मतलब जब 2 हम गुण लेकर चलेंगे, 2 मतलब कैरेक्टर लेकर चलेंगे तो उसमें जो होता है उसमें जो होते हैं सभी गुण जो होते हैं वे अलग अलग से होते हैं। उसमें जो प्रभाविता हुआ था प्रभावी लक्षण अप्रभावी लक्षण पर प्रभावित हुआ था उसमें ऐसा नहीं होता। इसमें सभी लक्षण अपने अलग अलग रूप से प्रभावित होते हैं। ठीक दोस्तों, हम देख लेते हैं यहाँ का। तो स्वतंत्र अव्यूहन का नियम जो होता है हमने उस वाले भाग में इसका परिभाषा लिखवा दिया गया है, क्या है हमने पूरा डिटेल से समझा है। अब इसका एग्जाम्पल हम यहाँ पर दिखा दे रहे हैं। ठीक दोस्तों, तो इसमें जो होता है 2 गुण हमने दो जीन वंशागति होता है ना स्वतंत्र अव्यूहन के नियम, वो जो होता है प्रभाविता के नियम और पृथक्करण के नियम एक जीन वंशागति पर आधारित होते हैं। लेकिन जो स्वतंत्र अव्यूहन का नियम होता है दोस्तों वह 2 जीन वंशागति पर आधारित होता है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन यहीं से उठता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो होता है 2 जीन लिए, 2 कैरेक्टर लिए। एक होता है मतलब राउंड हमने बीज लिया, बीज राउंड होता है, प्रभावी लक्षण है। और अप्रभावी लक्षण मतलब छुर्रीदार बीज होगा तो अप्रभावी लक्षण होगा। उसके बाद येलो लिया, यदि बीज पीला होगा तो प्रभावी लक्षण, यदि बीज हरा होगा तो कच्चा होगा तो अप्रभावी लक्षण होता है वो। ठीक दोस्तों, तो वह तो अप्रभावी लक्षण होता है। तो 2 बीज इसका हमने इसका युग्मक एक लिया, इसका युग्मक के लिए इन दोनों के बीच क्रॉस कराया तो हमें एक संतति प्राप्त हुई, ये F1 पीढ़ी प्राप्त हुआ। F1 पीढ़ी ये हमें F1 पीढ़ी, तो F1 पीढ़ी में जो होता है प्रभावी लक्षण शो होते हैं उसी तरह जैसे उसमें हुआ तो उसी तरह सेम होगा। तो उसके बाद हमने F1 पीढ़ी का जो होता है F1 पीढ़ी का हम स्वपरागण कराते हैं तो जो सभी लक्षण पृथक होते हैं, वो जो लक्षण पृथक होते हैं ना वो जो होते हैं अलग अलग पृथक होते हैं। जो यहाँ पर प्रभावी है इसके ऊपर ना, तो जब इसका हम F1 पीढ़ी में स्वपरागण कराते हैं तो F2 पीढ़ी जो प्राप्त होती है उसमें जो होता है सभी जो होते हैं अलग अलग हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर A अलग हो गया, A अलग हो गया, यहाँ पर A अलग हो गया, सभी मतलब अलग अलग अपने शो होते हैं। यही स्वतंत्र अव्यूहन का नियम होता है। ठीक दोस्तों, तो इसका हमने इसके भी जब हमने स्वपरागण कराया तो इसका 4 गैमीट हमको प्राप्त हुआ, क्योंकि इसका मान लीजिए इसका हम स्वपरागण कराए तो 1 2 3 4 ऐसे हमें 4 प्राप्त होगा। तो हमने एक यहाँ रख दिया, एक यहाँ रख दिया, एक यहाँ रख दिया, एक यहाँ रख दिया, फिर एक यहाँ रख दिया, वही वाला 4 इधर रख दिए, 4 इधर रख दिया, क्योंकि हम स्वपरागण करा रहे हैं ना। तो 4 एक गैमीट यहाँ से प्राप्त होगा, 4 गैमीट वहाँ से, तो 4 इधर 4 गेट हमने धर दिया। उसके बाद इनके बीच हमने स्वपरागण कराया। स्वपरागण मतलब इसके साथ आर कैपिटल, फिर वाई स्मॉल, फिर आर कैपिटल, वाई कैपिटल, उसके बाद स्मॉल वाई, फिर इसका आर कैपिटल स्मॉल आर, उसके बाद वाई कैपिटल, फिर इसके साथ आर कैपिटल, उसके बाद आर स्मॉल, उसके बाद वाई कैपिटल वाई स्मॉल। तो ऐसे फिर इसका जो होता है इसके साथ फिर इसका जो होता है इसके साथ तो आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल, फिर इसके साथ जो होता है आर कैपिटल वाई स्मॉल। इसी तरह जो होता है दोस्तों पूरा उन्होंने दिया। तो सभी लक्षण जो होते हैं इसी तरह पृथक हो गए, इसमें किसी प्रभावी लक्षण शो नहीं हुए, सभी जो होते हैं अपना अलग अलग शो होते हैं। जैसे इसको कैसे होता है, जैसे हमने मान लीजिए इसको भरना है तो आपको इसको भरने की आप देख ले तरीका भी। इसका जो होता है इसके साथ कराइए तो प्रभावी लक्षण जो होते हैं मान ला ए प्रभावी आर, उसके बाद एक आर का है कैपिटल है,
कैपिटल है। उसके बाद क्या है वाई, वाई प्रभावी लक्षण, उसके बाद वाई इसमें वाला वाई है ऐसे। फिर उसके बाद आर, तो आर जो कैपिटल है वो पहले लिखा जाता है, ठीक है। तो उसके बाद लिखा जाए जैसे जाता है, लेकिन लिखने का तरीका मतलब ऐसा ही अच्छा रहता है। उसके बाद दोनों ये भी वाई दोनों इस्तेमाल है, तो दोनों इस्तेमाल रख दीजिए आप, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या होता है आर, ए भी कैपिटल है, ए भी कैपिटल, इसमें एक वाई स्मॉल है, एक वाई कैपिटल है, ठीक दोस्तों। फिर उसमें क्या होता है यहाँ पर जो होता है दोनों आर और दोनों वाई इस्तेमाल है, ठीक दोस्तों। अब प्रभावी है, तो ऐसे इस टेबल को भरा जाता है। पुनेट स्क्वायर टेबल होता है, इसकी खोज की थी हमने अगले वीडियो में विस्तार से बताया था। तो इसमें जो होता है इस ओथा से यहाँ पर क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन यहाँ तक आएगा कि आफ्टर, इसमें जो होता है क्वेश्चन दो यही आते हैं कि जो होते हैं दो जीन संकरण में जो क्रॉस कराया जाता है वंशागति में, तो उसका फिनोटाइप रेशियो क्या होता था, जीनोटाइप रेशियो क्या होता है, ये क्वेश्चन आता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है इसका, जीनोटाइप रेशियो क्या होता है, फिनोटाइप रेशियो क्या होता है, यही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम इसका फिनोटाइप रेशियो क्या होता है, फिनोटाइप मतलब दिखाई देने वाला, जो एक समान दिखाई दे वह फिनोटाइप लक्षण अनुपात होता है। मतलब जीनोटाइप मतलब जो जीन में समान हो, जीन में जो दिखने में एक समान हो, जीन भिन्न हो, तो वह फिनोटाइप में आते हैं, ठीक दोस्तों। तो फिनोटाइप मतलब फिनो मतलब फेस मतलब जो दिखने में समान हो, वही उसको मतलब याद करने का तरीका है। तो इसका फिनोटाइप हम देख लेते हैं। इसका एक गोल पीला है, एक गोल पीला है, क्योंकि प्रभावी लक्षण है गोल पीला, एक गोल पीला है, एक गोल क्या कहते हैं गोल पीला है, क्योंकि ये भी प्रभावी गोल पीला, एक गोल छुर्रीदार है, एक गोल क्या कहते हैं, हाँ गोल पीला क्या कहते हैं छुर्रीदार पीला, क्या कहते हैं छुर्रीदार पीला, गोल पीला, क्या कहते हैं गोल छुर्रीदार, नहीं गोल हरा, और क्या कहते हैं छुर्रीदार पीला, और क्या कहते हैं यहाँ पर क्या है गोल है और हरा है। तो ऐसे लक्षण शो होते हैं, आप रंग जान दीजिएगा, ठीक दोस्तों। जहाँ ये कैपिटल है वह हरा है, कैपिटल यदि कैपिटल है, कैपिटल स्मॉल वाई दो ठी है तो स्मॉल है, और क्या कहते हैं वो हरा होगा। और जो अगर स्मॉल आर दो ठी है तो क्या होगा, वह होगा क्या कहते हैं छुर्रीदार। यदि इस कैपिटल आर दो ठी होगा तो गोल होगा, क्योंकि प्रभावी लक्षण है। अगर कैपिटल आर दो होंगे, कैपिटल वाई दो होंगे तो वह पीला होगा, बीच है। यदि कैपिटल आर एक है, एक क्या कहते हैं स्मॉल आर है, एक कैपिटल वाई है, एक स्मॉल वाई है, तो भी वह जो होता है पीला और क्या कहते हैं गोल होगा, गोल पीला होगा, ठीक दोस्तों। ये होता है। तो इनका एक रेशियो देख लेते हैं, फिनोटाइप कौन कौन से एक समान है। तो राउंड और येलो गोल पीला का अनुपात 9 अनुपात है, गोल पीला का अनुपात 9 है। ये 9 जगह पाए जाए हैं, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 क्या कहते हैं, और 6 नहीं 6 और 6 7 8 के बाद कहाँ है एक यहाँ है 9 जगह ये पाया जाता है। तो जीनोटाइप पीला गोल पीला 9 है, और गोल छुर्रीदार जो होते हैं नहीं गोल हरा जो होते हैं 3 है। कहाँ है आप 3 गिन लीजिए, गोल हरा 3 कहाँ है। तो गोल हरा जो होता है एक जो होता है गोल हरा एक ए है, एक दो गोल हरा होना चाहिए। तो एक 3 एक यहाँ है, 1 2 3 गोल हरा, तो क्या है 3 9 अनुपात 3। और छुर्रीदार पीला कौन है, झुर्रीदार पीला कैठी है, तो झुर्रीदार भी पीला 3 ठी है। कहाँ है झुर्रीदार पीला, तो झुर्रीदार पीला जो होता है दोस्तों 3 है। कहाँ है आप यहाँ पर देखिए, एक ए है झुर्रीदार पीला, 1 2 और एक झुर्रीदार पीला, एक झुर्रीदार पीला 3, तो 3 ए भी है। और जो होते हैं झुर्रीदार ग्रीन जो होता है 1 है, झुर्रीदार ग्रीन जो होता है 1 है। इस तरह जो होता है फिनोटाइप अनुपात जो होता है दो जीन संकरण का, 2 जीन वंशागति का जो होता है 9 अनुपात 3 1 होता है। आप उसका रंग भी ध्यान लीजिए कि पीला जो होता है गोल पीला
कहते हैं गोल पीला 9 अनुपात में होता है, गोल हरा जो होता है 3 अनुपात में, गोल छुरीदार जो होता है पीला जो होता है 3 अनुपात में होता है, जबकि छुरीदार हरा जो होता है 1 अनुपात में पाया जाता है। ये है उसका फिनोटाइप। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। उसके बाद जो होता है दोस्तों क्या, उसके बाद जीनोटाइप क्या होता है। जीनोटाइप जो होता है दोस्तों, जीनोटाइप जो होता है, जीनोटाइप जो होता है ये रेशियो जो होता है याद कर दीजिएगा, मतलब पूछा नहीं जाता, ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा आपको। तो ये जो होता है जीन दिखने में कौन कौन से समान है, तो दिखने में जो होता है दोस्तों एक जैसा है, 1 अनुपात है। उसके बाद RY ये 2 ठी है, तो 2 है, तो 1 अनुपात 2 अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 4 अनुपात 2 अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 1। इस कैसे आप याद कर सकते हैं। इसको याद करने की ट्रिक क्या है कि 1 अनुपात 2 अनुपात 1, फिर 2 दूना 4, फिर 2 दूना 4, 2 से आप इधर गुणा करेंगे फिर 4 आएगा, 2 से इधर, तो आप 2 अनुपात 4 अनुपात 2 करेंगे, फिर 1 अनुपात 2 अनुपात 1 कर दीजिएगा। तो यहाँ पर ए आरी वाला सेम है, और बीच में भी 2 4 और 2 4 सेम है। आप इसको ऐसे याद करेंगे, कुछ दिमाग ट्रिक लगाएंगे तभी आपको याद होगा, अन्यथा भूल जाएंगे, क्योंकि दिमाग कितना कंट्रोल करेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है स्वतंत्र अभिवहन के नियम, जो कि 2 जीन वंशागति पर आधारित है। ठीक दोस्तों, आप इसका एक फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम आगे देख लेते हैं कि प्रतीक संकरण क्या होता है, जो कि मतलब प्रतीक संकरण क्या होता है, इसके बारे में देख लेते हैं। एनसीईआरटी बुक में दिया गया है कि प्रतीक संकरण तथा परीक्षार्थ संकरण, टेस्ट क्रॉस तथा बैक क्रॉस क्या होते हैं, इसके बारे में हम देख लेते हैं। ठीक दोस्तों, तो इसके बारे में देखते हैं। तो क्या होता है विषम युग्मनिज। विषम युग्मनिज मतलब जो F1 पीढ़ी में प्राप्त होता है। विषम युग्मनिज F1 पीढ़ी का जो होता है, F1 पीढ़ी में जो प्राप्त होता है उसका सम युग्मनिज की मतलब उसका जो होता है सम युग्मनिज प्रभावी लक्षण, मतलब प्रभावी लक्षण जो होते हैं समान युग्म की, मतलब कैपिटल टी मान लीजिए स्मॉल, तो जनक से क्रॉस जो होता है वही प्रतीक संकरण कहलाता है। कैसे, मतलब ये जो होता है विषम युग्मज की F1 पीढ़ी से प्राप्त होता है, और इसका जो होता है सम युग्मजी प्रभावी लक्षण। ये देखिए प्रभावी लक्षण होता है ना, सम युग्मजी है और प्रभावी लक्षण है, तो इसके साथ जब हम क्रॉस कराते हैं तो यही क्रॉस जो होता है प्रतीक संकरण कहलाता है। और इस संकरण से हमें प्राप्त क्या होता है, इस संकरण से जो होता है दोस्तों प्रतीक संकरण, इस संकरण से जो होता है हमें क्या प्राप्त होता है, प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षण समान अनुपात में प्रकट होते हैं। यही ये है, इसमें सभी संतति जो होते हैं वह प्रभावी प्राप्त होते हैं। तो प्रतीक संकरण द्वारा जब हम प्रतीक संकरण या बैक क्रॉस करते हैं तो इससे हमें क्या प्राप्त होता है, इससे हमें यह प्राप्त होता है कि जब हम समयुग्मजी प्रभावी लक्षण के साथ इसको क्रॉस कराते हैं तो इसमें जो होता जो संतति प्राप्त होती है सभी जो होते हैं वे प्रभावी प्राप्त होते हैं, प्रभावी लक्षण शो होते हैं। यही जो होता है कि क्या कहते हैं प्रतीक संकरण बैक क्रॉस कहलाता है। ठीक दोस्तों, यही जो होता है बैक क्रॉस कहलाता है। उसके बाद हम देखते हैं कैसे इसका जो होता है इसका संकरण हम इसके साथ कहते हैं कैपिटल टी यह भी प्रभावित है, या फिर इसका जो होता है इसके साथ भी कैपिटल टी ये भी प्रभावित है, फिर स्मॉल टी के कैपिटल सी फिर ये भी प्रभावित लक्षण होता है, इसका फिर इसका इसके साथ फिर ये भी प्रभावित लक्षण, तो सभी जो होते हैं प्रभावी लक्षण प्रकट करते हैं प्रतीक संकरण में बैक क्रॉस में। ठीक दोस्तों, अब हम दूसरा क्रॉस देख लेते हैं परीक्षार्थ संकरण, टेस्ट क्रॉस जो होता है इसके बारे में देख लेते हैं। तो परीक्षार्थ संकरण टेस्ट क्रॉस जो होता है दोस्तों यह भी विषम युग्मजी F1 पीढ़ी मतलब F1 पीढ़ी में जो प्राप्त होता है संतत उसका जो होता है मैं अप्रभावी जनक से साथ, इसमें देखिए इसमें सम युग्मज की प्रभावी लक्षण के साथ क्रॉस कराया गया था, इसमें जो होता है सम युग्मजी अप्रभावी जनक के साथ क्रॉस कराया जाता है। तो अप्रभावी तथा प्रभावी लक्षण दोनों समान अनुपात में प्राप्त होते हैं। इसमें जो होता है सभी प्रभावी लक्षण प्राप्त होते हैं, लेकिन उसमें जो होता है इसमें जो होता है परीक्षार्थ संकरण में या क्या कहते हैं टेस्ट क्रॉस में क्या होता है, टेस्ट क्रॉस में जो होता है प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षण जो होते हैं दोनों जो होते हैं समान अनुपात में प्रकट होते हैं। टेस्ट क्रॉस में हम देख लेते हैं कैसे। देखिए टेस्ट क्रॉस में क्या होता है, यह देखिए एक कैपिटल है, इसमें अप्रभावी लक्षण मतलब
अप्रभावी लक्षण के साथ हमने इसका क्रॉस कराया। वहाँ पर प्रभावी देखिए कैपिटल टी है, स्मॉल टी के साथ हमने क्रॉस कराया। तो इसका कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी का ए प्राप्त हुआ, फिर कैपिटल टी का इसके साथ करा, फिर ए प्राप्त हुआ, फिर कैपिटल टी के साथ एक कैपिटल टी क्या है। तो दो देखिए प्रभावी लक्षण, दो अप्रभावी लक्षण, तो इनका दोनों का अनुपात जो होता है दो काट ले, 1:1 मतलब 50% ए प्राप्त होता है, 50% ए प्राप्त होता है। तो वही लिखा गया है कि प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षण समान अनुपात में प्रकट होते हैं। ठीक दोस्तों, दोनों समान अनुपात में ही प्रकट होते हैं। ये वो हो गया। उसके बाद क्या होता है, इसमें नोट्स है कि प्रतीप संकरण तथा परिच्छाद संकरण कराया क्यों जाता है। प्रतीप संकरण ये संकरण कराया क्यों जाता है। तो ये संकरण जो होता है, प्रतीप संकरण तथा परिच्छाद संकरण जो होता है, ये समयुग्मकी तथा विषम युग्मकी के अनुपात को जानने के लिए प्रतीप संकरण तथा क्या कहते हैं टेस्ट क्रॉस वाला जो होता है परिच्छाद संकरण कराया जाता है, इनके अनुपात को जानने के लिए। समयुग्मकी तथा विषम युग्मकी अनुपात को जानने के लिए जो होता है टेस्ट क्रॉस कराया जाता है, टेस्ट क्रॉस तथा प्रतीप संकरण कराया जाता है। ठीक दोस्तों, ये भी आप जान लीजिए। उसके बाद जो होता है, ये हो गया, दो आए थे। उसके बाद अब हम देख लेते हैं मेंडल के जो नियम थे। मेंडल के 3 नियम थे और तीनों नियम के जो होते हैं अपवाद हैं, एक अपवाद हैं। प्रथम नियम जो था दोस्तों मेंडल का प्रभाविता के नियम, उसमें जो होते हैं उन्होंने कहा कि F1 पीढ़ी में जो होते हैं प्रभावित लक्षण जो होते हैं वो प्रभावित रहता है। तो जो उसमें उनके अनुसार जो होता है कि प्रथम पीढ़ी में जितने भी संतान होंगे वो जो होते हैं प्रभावी लक्षण शो करने चाहिए। तो उनके अनुसार एक उनमें एक्सेप्शन, एक अपवाद है उसमें। तो एक होता है, एक वहाँ पर उनके नियम वहाँ पर नहीं लगता। कहाँ नहीं लगता, होता है मेंडल का अपूर्ण प्रभाविता का नियम, मतलब यहाँ पर अपूर्ण नहीं होता, अपूर्ण है। कैसे, इसमें F1 पीढ़ी में प्रभावी लक्षण प्रकट नहीं होता है, उसके मध्यवर्ती प्रकट होता है, ना उसे प्रभावी नहीं होता, ना प्रभावी ना अप्रभावी लक्षण शो होता है, उसके बीच वाला लक्षण शो हो जाता है। तो यहाँ पर जो होता है मेंडल का नियम कार्य नहीं करता, इसीलिए इसे अपूर्ण प्रभाविता कहा जाता है। कैसे, मान लीजिए हमने लाल पुष्प ले लिया और सफेद पुष्प ले लिया, लाल पुष्प और सफेद पुष्प, लाल पुष्प दोनों के साथ क्रॉस कराया तो ये लाल पुष्प इसके साथ एक, फिर इसके साथ एक, फिर इसके साथ एक, फिर इसके साथ एक। तो ये जो ना ये सभी जो होते हैं F1 पीढ़ी, तो F1 पीढ़ी में जो होते हैं प्रभावी लक्षण शो होने चाहिए। तो यहाँ पर ये सभी को लाल होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या है, ये जो होते हैं गुलाबी रंग शो कर रहे हैं। ये कौन सा रंग शो कर रहे हैं, ये जो होते हैं गुलाबी रंग को शो कर रहे हैं, ये गुलाबी रंग को शो कर रहे हैं। इसीलिए जो होता है यह मेंडल के नियम का अपवाद है, अपूर्ण प्रभाविता। यहाँ प्रभाविता का नियम जो होता है यहाँ पर लागू नहीं होता। मेंडल के प्रथम नियम का अपवाद अपूर्ण प्रभाविता है। ठीक दोस्तों, दूसरा आप क्या देख लेते हैं, दूसरा है मेंडल का नियम क्या होता है, पृथक्करण का नियम। मेंडल का दूसरा नियम क्या होता है, पृथक्करण का नियम। तो उसमें भी एक एक्सेप्शन, एक अपवाद है जो होता है सप्रभाविता। इसमें जो होता है F1 पीढ़ी का स्वपरागण करा, जो F1 पीढ़ी प्राप्त होती है तो उसमें यदि स्वपरागण कराया जाता है तो वे सभी लक्षण पृथक हो जाते हैं। लेकिन इसमें जो होता है F2 पीढ़ी में लक्षण पृथक न होकर एक साथ प्रकट हो जाते हैं, दोनों लक्षण एक साथ प्रकट हो जाते हैं। यही जो होता है सप्रभाविता होता है। पृथक्करण का नियम जो होता है का ए अपवाद है, सप्रभाविता, पृथक नहीं होते, साथ साथ सभी लक्षण शो हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए ये जो होता है ये लाल है, ये सफ़ेद है, ये सफ़ेद, ये लाल बकरी है, लाल बकरा है। मान लीजिए लाल बकरी है और सफ़ेद बकरा है। तो इन दोनों के बीच हमने क्रॉस कराया। क्या कराया, लाल बकरी सफ़ेद बकरा के बीच क्रॉस कराया। तो जो होते हैं यहाँ पर ये दो लक्षण शो होते हैं दोस्तों। ये लाल वाला जो होता है डोमिनेंट है, सफ़ेद वाला जो होते हैं लाल वाला डोमिनेंट है, रिसेसिव, ये प्रभावी है। तो जो इनका जो वो शो हुआ दोस्तों F1 पीढ़ी में, वो जो होता है लाल ना होकर इनमें जो होता है F1 पीढ़ी के, इनको जो होता है पृथक होना चाहिए कि लाल अलग हो जाना चाहिए और सफ़ेद अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि पृथक क्रम में सभी लक्षण पृथक हो जाते हैं। तो इसमें जो होता है लाल और जो होता है सफ़ेद मिलकर एक अलग रंग शो करता है, जो होता है चितकबरा। तो जो बच्चा पैदा होता है बकरी का वो चितकबरा रहता है। क्या रहता है, चितकबरा रहता है। मतलब
पहला जो प्रथम होता है, प्रथम मतलब हमने जब F1 पीढ़ी में प्राप्त संतति का स्वपरागण कराया तो स्वपरागण में वो सभी लक्षण उनके पृथक हो जाना चाहिए। मतलब जो हमें लाल बकरी प्राप्त हुई थी, लाल बकरी का फिर हमने उसका फिर उसी बकरे के साथ स्वपरागण कराया है, निषेचन कराया। तो हमने निषेचन करा कर जब देखा तो उसमें जो होता है लाल सफ़ेद दो तीन, अगर तीन बच्चे होते हैं तीनों अलग अलग होने चाहिए। तो उनमें जो होता है इन दोनों का रंग जो होता है अलग है। उसमें जो इन दोनों तो है, उनमें एक बीच में जो होता है एक अलग से रंग आ जाता है। ये दोनों बहुत कम है, लेकिन ये चितकबरा वाला रंग जो होता है अधिक मात्रा में उसके शरीर पर दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, तो यही जो होता है लक्षण जो होते हैं पृथक नहीं होते हैं, इसको भी पृथक हो जाना चाहिए। ये दोनों साथ साथ आकर उस बकरी के बाहरी रंग को रंग प्रदान कर देते हैं, एक अलग रंग दे देते हैं और साथ साथ वह भी रंग होते हैं। तो यही जो होता है सप्रभाविता का नियम है कि जो रंग जो होते हैं इन रंग को मतलब अलग अलग होना चाहिए। सफ़ेद एक होना चाहिए, क्या कहते लाल एक होना चाहिए और चितकबरा एक होना चाहिए। तो ये तीनों जो होते हैं एक एक में शो हो गए हैं। तो यही जो होता है पृथक्करण का नियम का अपवाद है सप्रभाविता, मतलब साथ साथ तीनों रंग आ गए हैं, यही सप्रभाविता का नियम है। ठीक दोस्तों, उसके बाद हम देख लेते हैं बहुविकल्पता क्या है। बहुविकल्पता जो होता है एक से अधिक जीन की उपस्थिति जो होती है यही होती है बहुविकल्पता। ये जो होता है स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम है ना, तीसरा नियम स्वतंत्र अभ्यूहन के नियम का अपवाद है। इसमें जो होता है दोस्तों, इसका एग्जाम्पल जो होता है स्वतंत्र अभ्यूहन के नियम सभी अलग अलग होने चाहिए। एक 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 एलील जो होता है वह एक ही लक्षण को शो करेगा। ठीक दोस्तों, तो एक जीन मतलब एक लक्षण को शो करेगा। तो स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम यह कहता है, लेकिन जो होता है यहाँ पर जो होता है बहुविकल्पता एक से अधिक जीन जो होते हैं किसी एक लक्षण को शो कर रहे हैं। तो यह इसका एक्सेप्शन है, अपवाद है उनके स्वतंत्र अभ्यूहन के नियम का, मेंडल के। ठीक दोस्तों, तो इसका एग्जाम्पल है मानव रुधिर। मानव को रुधिर जो होता है, मान लीजिए ए बी ग्रुप है, ए बी ग्रुप को जो होते हैं तीन जीन जो होते हैं कंट्रोल करते हैं, तीन जीन जो होते हैं प्रकट करते हैं, एक आई ए, आई बी और आई नॉट जीरो भी शो करता है। तो एक जीन को तीन एलील शो कर रहे हैं, इसीलिए जो होता है यही है बहुविकल्पता का एग्जाम्पल। ठीक दोस्तों, क्या है बहुविकल्पता का एग्जाम्पल। अब दोस्तों इसमें जो होता है एक पॉइंट और नोट कर लीजिए दोस्तों, इसमें अब यहाँ पर जो होता है क्वेश्चन यहाँ से आता है कि जो ये होता है प्रभाविता, इसका नियम जो होता है अपूर्ण प्रभाविता जो होता है दोस्तों, ये अपूर्ण प्रभाविता होता है, इसका जीनोटाइप कितना होता है, जीनोटाइप अनुपात क्या होता है, ये क्वेश्चन आ जाता है। क्या पूछा जाता है दोस्तों, जीनोटाइप अनुपात। तो जब इसका F1 पीढ़ी है, जब F1 पीढ़ी में प्राप्त हुआ तो F1 पीढ़ी जो प्राप्त हुआ दोस्तों, इसका हम स्वपरागण कराते हैं। जब इनका हम स्वपरागण कराते हैं तो R/R, फिर R, इसका R कैपिटल R, फिर A कैपिटल R A, फिर A क्या होता है स्मॉल। ठीक दोस्तों, A प्राप्त होता है हमें। तो इसमें इसका फिनोटाइप अनुपात जो होता है दोस्तों वह 1:2:1 अनुपात होता है। क्या होता है दोस्तों, 1:2:1 अनुपात होता है। कैसे होता है हम देख लेते हैं। इसका अगर हम इसका कैपिटल का कैपिटल के साथ कराते हैं तो एक कैपिटल प्राप्त हुआ, फिर कैपिटल का स्मॉल के साथ कराएंगे ए प्राप्त हुआ, फिर स्मॉल का कैपिटल के साथ कराएंगे ए प्राप्त हुआ, फिर स्मॉल के इसके साथ कराएंगे तो एक प्राप्त हुआ। ठीक दोस्तों, तो हमको दिखाई कितना दे रहा है, ए भी प्रभावी लक्षण है, ए भी प्रभावी लक्षण है, ए भी प्रभावी लक्षण, ए जो होते हैं ए प्योर लक्षण है, ये दोनों संकरित लक्षण है। ए समयुग्मकी एक है, ए भी समयुग्मकी अप्रभावी लक्षण है, समयुग्मकी प्रभावी लक्षण, ये दोनों संकरित लक्षण है। तो संकरित लक्षण दो हैं, तो एक अनुपात इसका है, फिर 2 अनुपात इसका है, 1 अनुपात इसका है। तो 1:2:1 अनुपात जो होता है इसका अनुपात होता है फिनोटाइप का। किसका अनुपात है, फिनोटाइप का। फिनोटाइप अनुपात जो होता है दोस्तों यही होता है 1:2:1 अनुपात जो होता है यह फिनोटाइप का अनुपात होता है। तो फिनोटाइप मतलब जो एक जैसे दिखाई दे, वह लक्षण जो एक जैसे दिखाई दे, दिखने में जो समान हो वो फिनोटाइप होते हैं। और जबकि
जीनोटाइप मतलब जो जिसका जीन समान हो, तो इसका जीन, अब जीन 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 वाला हम देख लेते हैं। जीनोटाइप अनुपात क्या होता है? जीनोटाइप अनुपात 1:2:1, तो इसका जीनोटाइप अनुपात भी जो होता है 1:2:1 होता है। तो इसका जो होता है मेंडल के अपूर्ण प्रभाविता का जीनोटाइप तथा फिनोटाइप का अनुपात जो होता है दोस्तों वह 1:2:1 होता है। दोनों जो होता है, दोनों का अनुपात जो होता है सेम होता है। क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में साथ साथ बोर्ड एग्जाम में बहुत आता है कि आपका मेंडल के अपूर्ण प्रभाविता के नियम का जो होता है उसका फिनोटाइप का अनुपात क्या होता है तथा जीनोटाइप का अनुपात क्या होता है। दोनों दे दिया, दोनों में से क्या पूछ लिया, कोई दे देगा, ऑप्शन यही दे देगा, क्योंकि दोनों का इसका जीनोटाइप फिनोटाइप अनुपात सेम होता है। जबकि मेंडल के जो होता है 2-3 नियम का अनुपात जो होता है उसका नियम होता है 3:1 होता है, जबकि उसका जीनोटाइप अनुपात 1:2:1 होता है। हमने कल वाले वीडियो में किया था, फर्स्ट वाले भाग में। ठीक दोस्तों, तो आप पढ़ते रहिए। अभी इस समय कोरोना काल का समय है, आप घर पर रहिए, पढ़िए। और जैसे ही अब सभी फॉर्म जो होता है अगस्त में सभी परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी, आप तैयारी करते रहिए। नहीं तो क्योंकि अभी हम बैठे हैं, लेकिन तैयारी जब पेपर अगर आपकी आएगा तो उसको छोड़ना नहीं है, उसको आपकी पेपर को क्रॉस करके हम लोगों को भी सेटल हो जाना है। तो आप घर पर पहले पढ़िए, प्रिपरेशन करिए, हम आपकी पूरी तैयारी करवा रहे हैं, कोशिश करा रहे हैं। ये जो होता है टोटल बोर्ड लेवल, साथ ही साथ बोर्ड लेवल की पूरी नोट्स दे रहे हैं, और यही नोट्स जो होते हैं टोटल कंपटीशन लेवल के एक एक पॉइंट को हम एनसीईआरटी को छोड़ नहीं रहे, सभी एनसीईआरटी के एक एक बात को हम बता रहे हैं, ताकि आपका एग्ज़ाम भी चाहे आपको कोई भी नीट का एग्जाम भी जो होता है दोस्तों इसी से होता है। हम नीट के क्वेश्चन को भी हल कराएंगे। आप अगर नीट की तैयारी कर रहे हैं, साथ साथ बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, तब भी आप एकदम सही जगह पर आए हैं। आपको पूरी प्रिपरेशन कराया जाएगा बायोलॉजी का। साथ साथ दोस्तों जो होता है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के एंट्रेंस टेस्ट की भी क्वेश्चन हल कराया जाता है। यहीं से इसी भी एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी क्वेश्चन क्लू आता है, और साथ साथ इसके क्वेश्चन भी हल कराएंगे। पार्ट खत्म होता है, उसके जस्ट बाद जो होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई जाती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो होता है आपका चाहे उत्तर प्रदेश कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट हो, जो कि यूपी सेट होता है, उसमें जो होता है आप क्या कहते हैं बीएससी आप बी फॉर्म भरे हों या डी फॉर्म भरे हों या बीएड भरे हों, सबकी प्रिपरेशन जो होता है यहाँ पर कराया जाता है। अब बीएससी नर्सिंग हो, सभी प्रिपरेशन जो होता है कराया जाता है। अभी जो होता है दोस्तों 1 अप्रैल से जो होता है फार्म निकल चुका है, जिसका बीएससी यूपी सेट जो होता है पहले जो था, जिसका पहले नाम था यूपी SEE, मतलब उत्तर प्रदेश इंट्रेंस कंबाइन होता है, यूपी SEE था ना, उत्तर प्रदेश स्टेट एंट्रेंस टेस्ट जो था दोस्तों, वो जो होता है एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है उसका नाम अब बदल कर जो होता है 2021 यूपी सेट मतलब हो गया है। यूपी सेट मतलब उत्तर प्रदेश कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट जो होता है यह हो गया है। इसका नाम इसको लोग पहले ACT-2 के नाम से भी जाने जाते हैं। इसका फॉर्म निकला है, आप भरना चाहेंगे भर दीजिए। उसकी भी प्रिपरेशन जो होता है यहीं से आप इसी चैनल से आपको हो जाएगी। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको तैयारी करा दें। साथ साथ इसके बाद हमने फिजिक्स केमिस्ट्री का भी हम 1 शॉर्ट वीडियो लाएंगे। एक वीडियो में पूरे चैप्टर ख़त्म कर देंगे पॉइंट ऑफ एग्जाम को देखते हुए। ठीक दोस्तों, मेन क्वेश्चन को हम मेन टॉपिक को पढ़ाएंगे जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक दोस्तों, आप जो होता है इसी तरह पढ़ते रहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे